नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बात कर लें कोरोना वायरस के लिहाज से। सुबह एक स्लाइड चली थी कि सेट्रा टाउन, मॉडल टाउन और किला दारसिंह में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। जियो पे भी पट्टी चली, बोल्ड न्यूज़ पे भी पट्टी चली और भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी कई तरह की जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने वो अपडेट्स की। मगर मैं एक यहाँ पर बात बता दूँ कि लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुतासर जो लोग होते हैं ना, वो सबसे गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हमेशा गरीबों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? हर हुकूमत गरीबों को क्यों टारगेट करती है? वजह जो मेहनत मजदूरी करते हैं, एक घर का राशन उनसे पूरा नहीं होता। आजकल के दौर में 15 से लेकर 18,000 तक तनख्वाह होती है उनकी। वो 18,000 में किस तरह घर का बिजली का बिल, घर का गैस का बिल, मेहमान भी, जो कुछ भी अद्वियात भी वक्फे से, और जो हालात हैं इनमें से ये किस तरह गुजारा हो सकेगा किसी गरीब का? स्मार्ट लॉकडाउन हो या बिग लॉकडाउन हो, इसका कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता मेरे भाई। इसका उल्टा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन हमेशा गरीब आवाम पर ही पड़ता है। वो गरीब आवाम जो बड़े बड़े दुकानदारों के साथ वाबस्ता है, जब तक वो शॉप्स ना चलें तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता। इससे बेहतरीन ये है कि इसके बरक्स एक हल जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी बारहा कह चुके हैं और बारहा तकरीरों में ये बयान दे चुके हैं कि अवाम मेरी बात ध्यान से सुनें और SOPs पर अमल लाजमी करें। और ये हदायत आप दें पुलिस वालों को कि वो अमल करवाएं। ये काहे की तनख्वाह जो है ना वो लेते हैं महकमे से। सारा दिन ये स्कूटर पकड़ लिए बगैर नंबर प्लेट के, और जो चलने वाली जो चीज़ें हैं, एक महीना 1000 सीसी नहीं चली होती, एक हज़ार क्या कहते हैं किलोमीटर नहीं चली होती, 500 किलोमीटर चली होती है, नंबर प्लेट नहीं लगा, लॉकडाउन की वजह से वो गया नहीं, जाने का, तो वो पकड़ के अंदर दे देते हैं डायरेक्ट पर्चा। मोअज़्ज़ज़ शहरी की भी वो बात नहीं सुनते थाने वाले। भाई ये किस किस्म की तनख्वाह ले रहे हैं? अवाम की आधी तनख्वाह अवाम के टैक्स से, अवाम के बिजली में से, अवाम के गैस में से, अवाम पर और भी मकानात के टैक्स, दुकानदारों पे टैक्स, ये सब आपकी तनख्वाहों जो गवर्नमेंट के मुतलका इदारे हैं उनकी तनख्वाहें हम गरीबों के टैक्स से चलती हैं। ये बात आप ध्यान में रखें और मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न की इज़्ज़त करना सीखें। हर महकमे वाले, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे सरकारी जो भी चीज़ हो, ये मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न की इज़्ज़त ही नहीं करते। किसी गरीब की सुनवाई तक नहीं होती किसी भी जगह पे। एक मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न स्कूटर छुड़वाने के लिए, बाइक छुड़वाने के लिए चला जाए कि भाई बच्चे से गलती हो गया, नंबर प्लेट नहीं लगा, तो छोड़ते नहीं है। ओ भाई वो क्राइम है, उसने क्राइम किया हुआ है, उसके पास 2 किलो 3 किलो चर्स बरामद हो गई है, उसके पास 1 किलो पाउडर बरामद हो गया है, जो आप पर्चा दे रहे हैं उस बच्चों पर। कमाल हो गई है भाई, हद हो गई है यहाँ पर कानून की। इमरान खान साहब तो कुछ और कहते हैं मगर नीचे वाले लोग कुछ और करते हैं। इनको लगाएं हाँ ड्यूटी पे, SOPs पर अवाम को अमल दरामद कराएं। ये काहे की तनख्वाह लेते हैं गरीब आवाम के पेट से।
ये ऊपर से माल भी बनाएं, हाँ जी, वह ये ऊपर से सब कुछ करें और आखिर रिटायर्ड होने पर पेंशन भी लें, हाँ जी, और माल भी खूब बना के अपनी अपनी गवर्नमेंट की जो जितनी भी उनकी नौकरी है वो उसमें से माल भी हराम का कमाएं। हर महकमे वाला चाहे जो भी हो, माल के बगैर मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं होता। ये बात आप नोट फरमा लें। अवाम भी जानते हैं, अवाम कौन सा नहीं जानते। मैं कोई नई बात नहीं करने वाला, कोई जादू नहीं करने वाला। ये सभी अवाम जानते हैं कि पैसों के अलावा गवर्नमेंट अदारों में काम नहीं होता। चाहे अदलिया हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे कोई भी महकमा हो सरकारी, पैसों के अलावा काम नहीं होता। मेरिट तो आप छोड़ ही देना। इस मुल्क में मेरिट कहाँ, मेरिट तो बहुत दूर की बात है। तो बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस की, और ये काहे की तनख्वाह लेते हैं हर वक्त। गाड़ी कभी इधर कभी हुकूमत का पेट्रोल ज़ाया करते हैं। ये किस काम के लिए रखे हुए हैं? जराइम तो इनसे काबू नहीं होते, एक दो जराइम तो इनसे काबू नहीं होते, पकड़े नहीं जाते, ना गुंडे पकड़े जाते हैं, वो एक दो फायर करते हैं, ये भाग जाते हैं। ये कहाँ, ये किसके लिए इतना बड़ा महकमा पा रखा है हुकूमत ने? और ऊपर से और महकमे में लोग भर्ती किए जा रहे हैं ताकि अवाम पर मजीद बोझ पड़े टैक्सेस का। तो इनसे काम लेना, SOPs का ये काम करे ना। ये वक्त से आए ना, जो टाइम दिया, जो टाइम टेबल है सुबह 9 से 7 बजे, ये अमल दरामद करवाएं। और जिसने मास्क नहीं पहना हुआ ये खुद हदायत दें उस शहरी को। उस शहरी से कहें कि भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप पाकिस्तान के हालात देखें, समझाएं उनको। ये किस लिए अन्न पाड़ रहे हैं गवर्नमेंट का और साथ बेचारी अवाम का? ये सिर्फ अन्न पाड़ने के लिए महकमे पाले हुए हैं हुकूमत ने। हद हो गई है भाई, इस मुल्क में तो ला कानूनियत की हद हो गई है। और हर कोई लॉकडाउन की रट लगाए हुए है, ऐसे जैसे तोते को मिर्चें खिला देना तो वो मियाँ मिठू के अलावा और कोई बात करता ही नहीं है। ये बात है इधर और गुजरांवाला में भी और लाहौर में भी। जो लाहौर तो वबा से हटा हुआ है ना, अल्लाह पाक ने किलादार सिंह पे ख़ास मेहरबानी की है कि यहाँ पर जो लोग ज़ियारतों से आए हैं उनमें से कोरोना के वायरस जो है ना वो निकले हैं, जहाँ तक वो ईरान में फैला हुआ था। तो और दिखा दे मुझे केसेस। सबसे पहले मेरी सिमी बाइट की आईडी से मैंने 6 बंदों की लिस्ट, वो भी मल्ला जाफिया के लोग थे, वो लिस्ट अपलोड की थी अपनी फेसबुक पे। 2 टंकी वाले एरिया के लोग थे। तो मेरी 7 दिन आईडी जो है ना साइबर क्राइम की वजह से हैक रही है। तो बात ये है कि इन महकमों से काम लिया जाए। ये हुकूमत को समझ नहीं आता। ये उधर से इमरान खान साहब बेचारे कहते रहते हैं कि भाई आप काम करें, ये अमल दरामद करवाएं, और ये हर शहरी को गुजरांवाला जाके देख लें आप। लोग अगर बाइक पकड़ते हैं तो लोग फाइन करते हैं कि आपने नंबर नहीं लगवाया हुआ, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपने मास्क नहीं पहना हुआ। आप भाई मास्क पहना करें, ये रोड ख़तरनाक है, यहाँ पर इतनी स्पीड है, आप इतनी स्पीड से जाया करें। ये उनसे सीखें। किलादार सिंह में ऐसी गुंडागर्दी क्यों? किलादार सिंह के अवाम ने क्या बिगाड़ा है? किसी का जो भी SHO आता है वो नई पूंग, नई पड़कें और नई सुल्तान राय की फिल्में अवाम को दिखाते हैं। ये लोग कैसा करप्ट माफिया जो है ना वो इन महकमों से चिमटा हुआ है कि अपनी वाह के लिए ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। आप यकीन मानिए अवाम नहीं देख रही, अवाम इनका हुस्ने सलूक नहीं देख रही। अवाम इनका ये हमारे साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, हम इज्जत से इनके पास जाते हैं और ये किस तरह धक्के देकर हमें जलील करके हमारी बात भी नहीं सुनते और बाहर निकाल देते हैं।
थानों से? आवाम को नहीं पता? ये यहाँ इन सहाफ़ियों को नहीं पता? तो मेरे भाई बात ये है, अगर SOPs का SOPs की जहाँ तक बात है, उस पर पुलिस को चाहिए कि अमल दरामद करवाए। और ये मैं पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूँ इस वीडियो की विसात से कि वो ये पुलिस के महकमों को इंतबा करें और हदायत जारी करें कि ये अवाम को SOPs पर अमल दरामद करवाएं, जहाँ तक हो सके प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि इन्हीं के टैक्स से, इन्हीं के ही ये पेट काट कर अपने बीवी बच्चों का जो खर्च करते हैं, जो अवाम को देते हैं, ये इन्हीं का टैक्स से इनके घर का चूल्हा जलता है। ये एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखें और उनको पता भी हो शायद। हर सरकारी महकमे का अवाम के टैक्स से, अवाम के हर एक टैक्स से, चाहे घर का हो, चाहे उसकी शॉप का हो, चाहे गैस का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे जिस मर्ज़ी का हो, ये इन्हीं के टैक्स से, अवाम के ही टैक्स से ये लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं और ये अवाम से ही उल्टा सलूक करते हैं और जानवर जैसा सलूक जो है ना वो करते हैं। एक मोअज़्ज़ज़ सिटीज़न की इज़्ज़त नहीं करते, किसी की बात सुनना गवारा नहीं है इनको। कोई डरता हुआ अंदर नहीं जाता थाने के कि यार हम बात कैसे करें, हम ये तो सुनते नहीं हैं किसी की, हम बात किससे करें, किसके दर पे जाके किसी MPA को ले गए हैं। हाँ, हम MPA को ले गए, MNA की बात ले गए हैं तो ये फौरी तौर पर मान जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सिटीज़न किधर गया? फिर MNA कोई अवाम घसीट के ले गया है कि भाई ये मामला है हमारी बाइक पकड़ी गई है, हमने कोई क्राइम नहीं किया। क्राइम और होता है, कानून को तोड़ना और होता है। कानून तोड़ा ये कि इशारा लगा हुआ है, भाई आपने जल्दी से क्रॉस कर दिया, किसी ने पीछे से पकड़ लिया, पुलिस वाले ने पूछा कि भैया आपने इशारा क्यों तोड़ा है, उसने कहा यार मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, मैंने अस्पताल जाना है, ये दवाई लेके जाना है, तो इसलिए गलती से टूट गया, पता नहीं चला। वो होता है कानून को तोड़ना। भाई क्राइम के ज़मरे में नहीं आता वो, क्राइम और चीज़ होती है। क्राइम मर्डर होता है, क्राइम माशरे के बरक्स जो चीज़ें जो कानून में लिखी हुई हैं वो करना, वो क्राइम होता है जो इस्लाम ने मना किया है। कत्ल, डकैती, चोरी, जना, शराब, ये क्राइम के ज़ुमरे में आता है। डकैती ये क्राइम के ज़ुमरे में आता है। एक गाड़ी के बंदे का, एक मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे जा रहे हैं, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ के अंदर दे दिया, पर्चा दे दिया, ये कहाँ से क्राइम है भाई? ये कौन सा क्राइम है? और छोटे छोटे बच्चों के पिछले दिनों छोटे छोटे ये तो अब नया SHO है ना, इससे पीछे जो SHO गया है वो छोटे छोटे बच्चों पे पर्चा दे दिया और कोई बोलने वाला नहीं है। किला सिंह में खुदा की कसम कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे बेहिस लोग हैं जो अपने लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बोल नहीं सकते। अल्लाह पाक उनकी मदद क्या फरमाएगा? जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, लाचार हैं। पता नहीं कैसे ये लाचारी है, ये कैसी लाचारी है, ये कैसी बेबसी है इनकी, मुझे तो समझ नहीं आती। ये कैसी अवाम है हमारी, ये कैसे हमारे भाई हैं जो इनको समझ ही नहीं आती, एक छोटी सी बात समझ नहीं आती। ओ भाई, आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? आपको अपनी फैमिली प्यारी नहीं है? आप खुद मास्क पहने, आप ही अपने आप को तैयार रखें। कोरोना वायरस है पूरे मुल्क में फैला हुआ, अल्लाह इस वबा को जल्दी से ख़त्म करे, आमीन हमारी दुआ है। लोग हज़ारों लोग दुआएं करते हैं और लाखों लोग दुआएं करते हैं। खाना काबा में भी हर रोज़ दुआएं होती हैं। क्यों नहीं मंजूर हो रही आपकी दुआएं? ये मैं आवाम से एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आवाम से एक सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती अल्लाह के यहाँ? अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर हम दुआ करते हैं कोई भी, वो क्यों नहीं कबूल होती है हमारी? एक नेक बंदा अल्लाह का जो मुसल्ला भी अपना लेके जाता है मस्जिद में, हाँ जी,
वो 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है, हाँ जी, उसकी वो अल्लाह से दुआ भी करता है, दुआ क्यों नहीं मंजूर होती? ये एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ सिर्फ आवाम के लिए, और मुझे इसका जवाब चाहिए अपनी फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर। इसका जवाब ऑथेंटिक चाहिए मुझे, और बेहतरीन जवाब चाहिए जो मुझे लाजवाब कर दे कि वाकई ये जवाब है। ये ओंगी पोंगी शोंगी नहीं मारनी मेरे साथ, ये सीरियस होकर जवाब देना है जिस किसी ने भी इसका जवाब देना है कि हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हज़ारों लोग, जो लाखों लोग, जो करोड़ों लोग, जो खाना काबा में भी जो लोग हैं, हत्ता कि बीमारी उधर भी है, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? ये वबा क्यों नहीं जान छोड़ रही है हमारी? टड्डी दल का जो वबाल आया हुआ है, फ़ोन पर 8-7 अजाब आए थे। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास बाकायदा कुरान की आयात हैं। 5 अजाब तो एक दफ़ा थे, जो हदीस से भी साबित हैं। बाकी जो आखिर वाला अजाब तो आखिर पे है ना। चलो बात हम वो बहुत आगे चली गई। बात हो रही थी कोरोना वायरस की। तो जहाँ तक भाई बात है कोरोना वायरस की, ये है, इससे बचें, SOPs पर अमल करें, और अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए लाजमी SOPs पर अमल करें, और दूसरों को भी इसकी हिदायत करें कि भाई आपने मास्क नहीं पहनना। और पुलिस को भी चाहिए कि वो भी अमल दरामद करवाए। मैं वीडियो के साथ प्रूफ कर सकता हूँ इमरान खान साहब की तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस को हदायत दी हुई हैं उन्होंने कि SOPs पर आवाम को मतला किया जाए, और आवाम को इंतबा किया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और आप भी मेरे भाई मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। अगर आप लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का चूल्हा जलता रहे, हमारे बीवी बच्चे इसी तरह फलते फूलते रहें, हमारा घर फलता फूलता रहे, तो मेरे भाई SOPs पर लाजमी अमल करें। अल्लाह इस बीमारी को पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआओं के साथ अपने भाई शाहिद अमीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए